नमस्कार दर्शकों आपका हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी हमारे इस चैनल के प्रोग्राम्स काफ़ी पसंद कर रहे हैं, तो हमारा भी उत्साह बढ़ रहा है। और हम आपसे वादा करते हैं कि हमारे इस चैनल पर आपको हमारे देश के जो महत्वपूर्ण रचनाकार हैं उनकी समय समय पर लगातार आपको कविताएं, गज़लें और कविता की जितनी भी विधाएं हैं, चुनिंदा रचनाएं आपको हम सुनवाते रहेंगे। तो आइए आज के प्रोग्राम के बारे में जल्दी से बात करते हैं। आज मैं आपको अपनी कुछ गज़लें सुनवाऊंगा। आप सबको मालूम ही है कि मेरा एक गज़ल संग्रह ये जो 2018 में आया था, अभी उम्मीद बाकी है, इस संग्रह की बहुत सारी गज़लें आपने सुनी हैं, बहुत सारी प्रकाशित हुई हैं। और इसी किताब पर राजस्थान साहित्य अकादमी का 2018 का सुधींद्र पुरस्कार भी मिला है। तो इसी में से मैं कुछ गज़लें जो मुझे लगता है कि अभी उन गज़लों का पाठ करना और जो कविता प्रेमी हैं उन तक पहुंचाना मुझे लगता है एक सामयिक काम है। तो आइए मैं एक गज़ल सुनाता हूं और इससे जुड़िएगा और फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं अपनी कुछ बहुत बेहतरीन गज़लें आपको सुनाने वाला हूं। तो पहली गज़ल है अभी उम्मीद बाकी है। ये इसकी रदीफ है और इसी रदीफ से पूरी किताब का शीर्षक रखा गया है। तो सुनिएगा कि झुकेगा नफरतों का सर, अभी उम्मीद बाकी है। झुकेगा नफरतों का सर, अभी उम्मीद बाकी है। भरोसा उल्फतों पे कर, अभी उम्मीद बाकी है। अभी हम लोग बच्चों से कई बातें छुपाते हैं। अभी हम लोग बच्चों से कई बातें छुपाते हैं। किसी का तो हमें है डर, अभी उम्मीद बाकी है। और इस गज़ल को जिस शेर को कहने के लिए ये पूरी गज़ल हुई है वो शेर मैं आपको सुनाता हूँ। और मुझे लगता है कि आज के दौर में वह जो शेर है वह हमारे जहन में रहना बहुत ज़रूरी है। हमारी नई पीढ़ी तक ये अशार पहुंचना बहुत ज़रूरी है। शेर कहता हूं कि दिवाली की सजावट को घरों पे ईद तक रखा। दिवाली की सजावट को घरों पे ईद तक रखा। किसी मासूम की जिद पर अभी उम्मीद बाकी है। दिवाली की सजावट को घरों पे ईद तक रखा। किसी मासूम की जिद पर अभी उम्मीद बाकी है। उसी से रूठ कर बैठा, उसी की राह तकता हूं। उसी से रूठ कर बैठा, उसी की राह तकता हूं। मना लेगा मुझे आकर, अभी उम्मीद बाकी है। हथेली से मोहब्बत के दिए की आड़ करता हूं। हथेली से मोहब्बत के दिए की आड़ करता हूं। रुकेंगी आंधियां थक कर, अभी उम्मीद बाकी है। मोहब्बत के शजर को काटने में हाथ कांपेंगे। इस शेर तक पहुंचिएगा कि मोहब्बत के शजर को काटने में हाथ कांपेंगे। गज़ल के फूल हैं इस पर, अभी उम्मीद बाकी है। और गज़ल का आखिरी शेर पढ़ता हूं कि तुम्हारे खेत में सरसों शगुन के गीत गाएगी। गज़ल का मक्ता है ये कि तुम्हारे खेत में सरसों शगुन के गीत गाएगी। घटाओं से हमें हलधर, अभी उम्मीद बाकी है। झुकेगा नफरतों का सर, अभी उम्मीद बाकी है। भरोसा उल्फतों पे कर, अभी उम्मीद बाकी है। दिवाली की सजावट को घरों पे ईद तक रखा। किसी मासूम की जिद पर अभी उम्मीद बाकी है। ये गज़ल मैं अब जो आपको सुना रहा हूँ ये हमारे गांव और जो खेती बाड़ी है वहाँ से ताल्लुक़ रखती है कि गांव में पिछले कुछ सालों में कितना कुछ बदल गया है। उसकी स्मृतियाँ किस तरह से हमारे मन को कचोटती हैं, हमें अंदर से परेशान करती हैं। इसके शेरों में वो चित्र आप देखेंगे, सुनिएगा कि हमारा खेत होता था, वहाँ खलिहान होता था।
हमारा खेत होता था, वहां खलिहान होता था, जरा से गांव में कितना बड़ा सम्मान होता था। हमारा खेत होता था, वहां खलिहान होता था, जरा से गांव में कितना बड़ा सम्मान होता था। उसे मजदूर की मंडी बनाने पे तुले हैं सब, उसे मजदूर की मंडी बनाने पे तुले हैं सब, जो असली खेत का मालिक हमारी शान होता था। उसे मजदूर की मंडी बनाने पे तुले हैं सब, जो असली खेत का मालिक हमारी शान होता था। खुशी पहले पहल के घाण की भेली सी बंटती थी। खुशी पहले पहल के घाण की भेली सी बंटती थी। किसी का दर्द पूरे गांव का मेहमान होता था। खुशी पहले पहल के घाण की भेली सी बंटती थी। किसी का दर्द पूरे गांव का मेहमान होता था। हजारों मील लंबे रास्ते दुश्वारियां भी थीं। हजारों मील लंबे रास्ते दुश्वारियां भी थीं, मगर दिलदार से मिलना बड़ा आसान होता था। हजारों मील लंबे रास्ते दुश्वारियां भी थीं, मगर दिलदार से मिलना बड़ा आसान होता था। जहां अवसाद का जंगल अकेलापन डराता है, जहां अवसाद का जंगल अकेलापन डराता है, वहां पर हाट लगता था, कभी सहगान होता था। बिना तोले हमारी बोरियां गले में डलती थीं। विश्वास देखिए कि बिना तोले हमारी बोरियां गले में डलती थीं। तराजू क्या हमारी बात में ईमान होता था। बिना तोले हमारी बोरियां गले में डलती थीं। तराजू क्या हमारी बात में ईमान होता था। हमारा खेत होता था, वहां खलिहान होता था। जरा से गांव में कितना बड़ा सम्मान होता था। खुशी पहले पहल के घाण की भेली सी बंटती थी। किसी का दर्द पूरे गांव का मेहमान होता था। और आइए आज के इस प्रोग्राम में ये आखिरी गजल मैं आपको सुनाता हूं। ये भी खेतीबाड़ी की जो स्थितियां लगातार बनती जा रही हैं किसानों के जीवन में, उसी पर केंद्रित गजल है। सुनिएगा कि इधर घर में कुंवारी बेटियां हैं, इधर घर में कुंवारी बेटियां हैं, उधर बर्बाद अपनी खेतियां हैं। इधर घर में कुंवारी बेटियां हैं, उधर बर्बाद अपनी खेतियां हैं। कपासी ख्वाब से खलिहान मेरे, कपासी ख्वाब से खलिहान मेरे, खफा मौसम सुलगती तीलियां हैं। हमें परदेश में किस बात का डर, हमें परदेश में किस बात का डर, हमारे पास मीठी बोलियां हैं। हमें परदेश में किस बात का डर, हमारे पास मीठी बोलियां हैं। सफ़र के लुत्फ की पूंजी जमा कर, जो लोग लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए बहुत जल्दी में हैं उन लोगों के लिए है ये शेर। सुनिएगा कि सफ़र के लुत्फ की पूंजी जमा कर, अभी जब मंजिलों में दूरियां हैं। सफ़र के लुत्फ की पूंजी जमा कर, अभी जब मंजिलों में दूरियां हैं। गरीबों का निवाला छीनने की, गरीबों का निवाला छीनने की, अमीरों की बड़ी तैयारियां हैं। आखिरी शेर पढ़ता हूं गजल का कि चरागे उम्र सब मिलकर जलाओ, चरागे उम्र सब मिलकर जलाओ, सदी सी रात है और आंधियां हैं। चरागे उम्र सब मिलके जलाओ, सदी सी रात है और आंधियां हैं। इधर घर में कुंवारी बेटियां हैं, उधर बर्बाद अपनी खेतियां हैं। तो आज का ये रचना पाठ अब यहीं समाप्त कर रहे हैं। कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर आपको हमारी ये कोशिश, यानी जो कार्यक्रम हम आपको सुनवा रहे हैं, हमारे समय की कविता
ये पसंद आ रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, और क्या कहना चाहते हैं आप, क्या हमारे प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर कहिएगा, हम ज़रूर आपकी टिप्पणियों पर अमल करेंगे। तो अब इसी उम्मीद के साथ कि आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब करेंगे, तब तक के लिए अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे नए रचनाकार की रचनाओं के साथ। तो अब आपके इस दोस्त रामनारायण हलधर को अनुमति दीजिए। नमस्कार।